तो चलिए इस सफरनामा ब्लॉग के आधार पर 2026 में भारत की यात्रा की एक तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसी तस्वीर जहां मंजिलें सिर्फ जगह नहीं बल्कि एहसास हैं। देखिए, ये बस कुछ नामों की लिस्ट नहीं है। ये तो अगली कहानी की कह सकते हैं पहली झलक है। हर नए साल की शुरुआत बस इसी एक वादे से होती है ना? इस बार कुछ अलग करेंगे। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो एक उम्मीद है कि इस साल जब कैलेंडर के पन्ने पलटेंगे ना, तो हमारी जिंदगी की किताब में भी कुछ नए, कुछ यादगार पन्ने जरूर जुड़ेंगे। और देखिए, भारत में सफर का मतलब सिर्फ छुट्टी मनाना तो है ही नहीं। यहाँ तो संस्कृति की गहरी जड़ें, प्रकृति की अनछुई आत्मा और हमारे अंदर की भावनाएं सब एक साथ मिल जाती हैं। ये एक ऐसी खोज है जहां हर मोड़ पर एक कहानी इंतजार कर रही होती है और हर कहानी हमें पहले से थोड़ा और पूरा कर देती है। तो फिर सबसे पहले उन रास्तों पर निकलते हैं जो शहर के शोर शराबे से बहुत दूर मन की खामोशी की तरफ ले जाते हैं। ये वो जगहें हैं जहां लगता है जैसे हवा में भी सुकून घुला हुआ है और जहां की शांति सीधे हमारी रूह से बात करती है। जरा इन जगहों के बारे में सोचिए। एक तरफ तवांग की बर्फीली चोटियां हैं और उनके बीच मठों से आती प्रार्थनाओं की गूंज, एक अलग ही दुनिया है। दूसरी तरफ गोकर्ण, जहां लहरों का संगीत तो गोवा जैसा ही है, पर यहाँ की जो शांति है ना, वो मन को सुकून देती है। और कसौल, उफ, पार्वती नदी के किनारे बैठकर बस उस बहते पानी को देखना, ये सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स नहीं है, ये तो खुद से दोबारा जुड़ने का एक जरिया है। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, जो 2026 का एक बड़ा ट्रेंड होने वाला है, स्लो ट्रैवल। अलेप्पी कह सकते हैं कि इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। सोचिए, हाउसबोट की धीमी चाल और लगता है जैसे वक्त भी ठहर गया हो। यहां मंजिल पर पहुंचने की कोई जल्दी होती ही नहीं, क्योंकि सफर ही तो मंजिल बन जाता है। अच्छा, सुकून और शांति से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब रुख करते हैं उन जगहों की ओर जो हमें हमारी जड़ों की गहराई तक ले जाती हैं। ये वो जगहें हैं जहां पत्थर भी कहानी सुनाते हैं और जिनकी दीवारों में गुजरे हुए जमानों की धड़कनें आज भी महसूस होती हैं। यहाँ तीन बिल्कुल अलग तरह के अनुभव हैं। एक तरफ वाराणसी में गंगा के घाट पर सुबह की आरती, जो रूह को रोशन कर देती है। फिर सोचिए, जैसलमेर का सुनहरा रेगिस्तान, जहां तारों की चादर ओढ़कर लोक संगीत सुनना किसी शाही सपने से कम नहीं। और हम्पी के खंडर, वो सिर्फ पत्थर नहीं है, वो एक पूरे खोए हुए साम्राज्य की कहानी है, जो आज भी वहां की हवाओं में जिंदा है। और ये बात एकदम सच है। कहते हैं ना, कुछ जगहें सिर्फ आंखों से नहीं देखी जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। वाराणसी बिल्कुल वैसा ही एक अनुभव है। एक ऐसी जगह जहां लगता है जैसे आध्यात्मिकता हवा में घुली हुई है और हर गली एक नए रहस्य की तरफ ले जाती है। इतिहास की गलियों से निकलकर अब चलते हैं प्रकृति के उन छुपे हुए खजानों की तरफ। वो जगहें जिन्हें देखकर सच में यकीन हो जाता है कि धरती पर आज भी जन्नत मौजूद है। ये वो नज़ारे हैं जहां कुदरत ने अपनी सबसे खूबसूरत कलाकारी की है। जैसे कि लक्षद्वीप, जहां का फिरोजी पानी और रेशम जैसी सफ़ेद रेत किसी पेंटिंग से कम नहीं लगती। या फिर अरुणाचल की ज़ीरो वैली, जिसकी पन्ने जैसी हरी भरी वादियां और वहां की अपातानी जनजाति की सादगी बस दिल जीत लेती है। और मेघालय की डॉकी नदी के बारे में क्या ही कहा जाए। पानी इतना साफ कि लगता है नाव पानी पर नहीं बल्कि कांच पर तैर रही है, या शायद हवा में उड़ रही है। और हाँ, एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। लक्षद्वीप धीरे धीरे उन यात्रियों के लिए नंबर 1 पसंद बनता जा रहा है, जो सच में दुनिया के शोर से कटकर बस प्रकृति की गोद में खो जाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ ट्रेंड है। तो इन सभी जगहों की बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है, यात्रा का मतलब अब बदल रहा है। अब सिर्फ जगहों की लिस्ट पर टिक लगाना काफी नहीं है। अब लोग उस जगह की रूह को महसूस करना चाहते हैं। मतलब अब घूमना नहीं, जीना है। ये चार्ट इसी बदलाव की कहानी कह रहा है। देखिए, सोलो यात्रा का चलन बढ़ रहा है, क्योंकि खुद की खोज से बड़ी कोई यात्रा नहीं होती। सस्टेनेबल टूरिज्म का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि हम धीरे धीरे प्रकृति का सम्मान करना सीख रहे हैं। और बजट यात्रा, वर्ककेशन, ये सब क्या बता रहे हैं? यही कि यात्रा अब कोई दूर का सपना नहीं बल्कि जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन रही है। और इस पूरी नई सोच के केंद्र में है स्लो ट्रैवल। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। इसका सीधा सा मतलब है किसी जगह की संस्कृति, वहां के खाने और संगीत में पूरी तरह से डूब जाना, उसे धीरे धीरे अनुभव करना। ये उस चेकलिस्ट को पूरा करने से कहीं ज्यादा गहरा है।
तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ज़रूरी सवाल मन में आता है, आखिर हम सफ़र करते ही क्यों हैं? क्या ये बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भागने का एक तरीका है, या इसका कोई और ज़्यादा गहरा मतलब है? क्यों ज़रूरी है हर साल एक नई यात्रा? शायद इसका जवाब ये है कि यात्राएं हमारे अंदर की दुनिया को बड़ा बनाती हैं। वो हमें एक नया नज़रिया देती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि ये दुनिया हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी और खूबसूरत है। और हर सफ़र हमें कुछ ऐसी यादें दे जाता है जो वक्त के साथ और भी कीमती होती चली जाती हैं। और हाँ, इस अनुभव को और भी यादगार बनाने के लिए ये कुछ छोटी-छोटी बातें बहुत काम आ सकती हैं, जैसे पहले से बुकिंग कर लेना, ऑफ सीजन के सुकून का फ़ायदा उठाना, जहाँ भी जाएं वहाँ की संस्कृति और लोगों का सम्मान करना, और सबसे ज़रूरी बात, अपनी यात्रा को एक चेकलिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक खुली किताब की तरह जीना। और आखिर में बस ये एक लाइन शायद सब कुछ कह देती है। हर सफ़र बाहर की दुनिया की खोज तो होता ही है, लेकिन असल में वो अपने अंदर उतरने का एक रास्ता भी होता है। ये खुद से मिलने का शायद सबसे खूबसूरत तरीका है। तो अब सवाल यही है कि 2026 में यादों की डायरी का अगला पन्ना कहाँ लिखा जाएगा? बर्फीले पहाड़ों पर, किसी शांत समंदर के किनारे, या फिर इतिहास की किसी भूली बिसरी गली में? कहानी इंतजार कर रही है।